नमस्कार, मैं प्रभात खबर से विश्वत सेन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रांची, झारखंड की राजधानी रांची ग्रीन रांची बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? इस सवाल का जवाब हमारे दो, सबसे पहले मैं बता दूं कि श्री राजीव चड्ढा जी CII IGBC रांची चैप्टर के चेयरमैन और बहुत बड़े आर्किटेक्चर, और दूसरे हमारे साथ में हैं श्री M आनंद जी CII IGBC के डायरेक्टर, ऑल इंडिया डायरेक्टर। आज हम इन दोनों से बात करेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची ग्रीन रांची बनेगी, कैसे बनेगी। सर, राजीव चड्ढा सर, रांची ग्रीन रांची बनेगी, कैसे बनेगी? उसके मेरे मन में तीन चीज़ें हैं। कहना आसान है मगर आसान तरीके भी आसान है, बट एक विल होना चाहिए करने के लिए। पहला मैं सुजेस्ट करूँगा कि जो भी वेकेंट गवर्नमेंट लैंड्स हैं जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल है, जैसे कि अब डिस्टिलरी पुल के पीछे करीब 1 एकड़ ज़मीन पड़ी है, वहाँ एक मिनी फॉरेस्ट लगाइए। ऐसी बहुत जगह ढूंढिए जहाँ मिनी फॉरेस्ट देंगे। मिनी फॉरेस्ट से क्या होता है कि आपका कार्बन एब्जॉर्ब होता है, पॉल्यूशन एब्जॉर्ब होता है, हवा आपकी प्योर होती है। हम लोग बहुत लकी है कि हमारा शहर वन ऑफ द बेस्ट वेदर्स इन द कंट्री है, तो हमारा फर्ज बनता है इनको मेंटेन करके रखना, उस हवा जो अच्छी हवा है हमारी। मिनी फॉरेस्ट लगाइए जहाँ पॉसिबल हो, खाली 2-4 वृक्ष रोपण करके नहीं होने वाला। और फिर अगर आप लगाते हैं तो गवर्नमेंट की एजेंसी एक चाहिए, एक बहुत सिंपल एजेंसी जो मेंटेन करे। अभी हम लोगों ने बनाया था करमटोली तालाब पे पूरा पार्क, हमने बनाया जयपाल सिंह पार्क, मगर मेंटेनेंस के लिए कोई बॉडी नहीं है हमारे शहर में। एक बार लगेगा, उसके बाद क्या होगा भगवान भरोसे, या फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ये ग्रीनरी को आप लगाते हैं तो आपको मेंटेन भी तो करना है, तो उसके लिए एक बॉडी होनी चाहिए मेंटेन करने में। ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, आपको कुछ 2-3 मालिक चाहिए होते हैं। हर बड़े शहर में एक एजेंसी होती है जो ग्रीनरी को मेंटेन करती है। दिल्ली में भी है, सब जगहों में है, हैदराबाद में यहाँ नहीं है कोई भी आपकी। दूसरा है आपका जो भी रोड वाइडनिंग, जहाँ पे भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं वहाँ एज पर मास्टर प्लान को वाइडन कर दीजिए, और वो पहले आप वाइडन कीजिए गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से, प्राइवेट तो बाद में आएगा। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फेसिंग द मेन रोड्स, आप कचहरी रोड में चले जाइए, पुरुलिया रोड में चले जाइए, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जितनी है उनको चौड़ा कीजिए, रोड को चौड़ा कीजिए, प्रॉपर ड्रेन बनाइए, प्रॉपर फुटपाथ बनाइए, प्रॉपर प्लांटेशन कीजिए, क्योंकि जगह है आपके पास, आपको खाली करना है। और एक मास्टर प्लान खोल के देखना है कि रोड की चौड़ाई कितनी है। वही मैं पूछने जा रहा था सर, रांची के अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं है कि सरकार ने रांची के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया भी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट में बहुत लोगों को नहीं पता है। तो जब लोगों को पता नहीं है कि रांची का मास्टर प्लान रांची के विकास के लिए बना है, तो वो सरकार से भला कैसे डिमांड कर सकते हैं कि रांची को ग्रीन रांची बनाया जाए? तो ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि ये हमें तो पता है ना, तो गवर्नमेंट को ये तो करना ही चाहिए कि जो हम क्या बोल रहे हैं, आपको सिंपल बात कर रहे हैं कि जो अगर 80 फुट की रोड है, सेंटर से 40 है, और हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दूसरी तरफ है, तो सीधा दीवार खिसकाने में कितना टाइम लगता है? आप याद कीजिए, हमने 20 साल पहले सदर हॉस्पिटल है ना, हमने 70 फुट बिल्डिंग की लैंड अंदर किए थे। RRD के वाइस चेयरमैन थे, हमें रिक्वेस्ट किया क्या करना है, इसलिए आप वॉल को शिफ्ट कीजिए, 70 फीट भी है। हमने खड़े खड़े 70 फुट दीवार पीछे शिफ्ट करा दी थी करालाल के सामने। आज वो सब पार्किंग एरियाज खुल गए, वहाँ ग्रीनरी लगा सकते हैं, तो पॉसिबल है आपके पास। जहाँ तक ग्रीनरी की बात है सर, अभी हमने देखा है ओरमांझी से कांटाटोली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए हज़ारों पेड़ काट दिए गए, तो क्या इससे रांची में ग्रीनरी डेवलप हो सकेगी? ये बिल्कुल गलत है। आजकल जितने भी अच्छे शहर हैं वो आपके लिए एक बॉडी हेल्प करती है जो चार्ज करती है, और जो भी पेड़ आपके हटाना पड़ रहा है ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ रोड्स, उनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। और आज का सक्सेस रेट है 70 to 80%। बंजर ज़मीन है, फॉरेस्ट है, जहाँ पे आप प्लांटेशन करते सीधा उठा के वहाँ ले जाइए। थोड़ा सा कॉस्ट आता है, और क्या है, 100 साल पुराने पेड़ हैं, आप काट के 10 छोटे पेड़ लगा दीजिएगा जो 5 साल के बाद 4 फुट ऊंचे होंगे, तो वो कोई कुछ पैदा नहीं होने वाला। जी सर, रांची में 7 कल्पतरु पेड़ हैं सर, ऐसा जाना जाता है। हाँ,
और यहीं जहाँ हम बैठे हैं इसी के इर्द गिर्द हैं। करेक्ट। अगर उन कल्पतरु जैसे पेड़ों को काट दिया जाए तो रांची क्या ग्रीन रांची बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती। तो ये ट्रांसप्लांटेशन का एक बॉडी सेटअप कीजिए। जो पेड़ किसी को घर भी हो परमिशन लेना पड़ता है पेड़ काटने के लिए। काटने का लिए क्यों होना चाहिए? शिफ्ट करने का होना चाहिए। उसका क्या कॉस्ट होता है निकालना चाहिए। कुछ आदमी दे जिसके ज़मीन से पेड़ कट रहा है हटेगा, कुछ गवर्नमेंट दे, हम लोग टैक्स देते हैं इतना, तो हमारे पेड़ों को बचा लो आप ऐसे। आप होता ना, आप लेते हो परमिशन लेते हो काटने के लिए लेते हो, शिफ्टिंग के लिए परमिशन नहीं लेते हो, क्योंकि यहाँ पे है कि बिल्डिंग होगी तो कटेगा। क्यों कटेगा? आप शिफ्ट कर दीजिए, एक बॉडी बनाइए, और दूसरा जो ग्रीनरी है और जो लगती है उसको मेंटेनेंस के लिए आप एक टीम बनाइए। झारखंड में सर बात की जाती है जल, जंगल और ज़मीन की। क्या आपको लगता है कि इस थीम पर सरकार या आम आदमी या जनप्रतिनिधि काम करते हैं? इसके में मैं कोई पॉलिटिक्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं दूंगा मैं, मगर मैं ये खाली बोलूँगा कि रांची में बहुत सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। आप उनको एक फ़ोन कर दीजिए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, कि हम यहाँ पे एक मिनी फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। वो आके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे सर कितने पेड़ लगाने, कहाँ लगाने, हमें खाली डायरेक्शन दे दीजिए, बाकी पैसा हम दे देंगे और आप मेंटेन कीजिए। खाली आपको कोई कमी नहीं है पैसे की और फर्टिलाइज़र लगा के उसको खड़ा करने के लिए। मेंटेन करने के लिए आप खाली गवर्नमेंट एक बॉडी बनाइए। मेंटेनेंस क्या होता है? एक 5 माली होते हैं जो शहर के एरियाज वाइज मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा खर्चा होता है इक्विपमेंट का, ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, और कोई बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के लिए नहीं चाहिए। सर CII IGBC का चैप्टर रांची में लॉन्च किया गया है, अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है। उससे क्या उम्मीद की जा सकती है रांची की ग्रीनरी के लिए या ग्रीन रांची के लिए? हम लोग प्रेशर बनाएंगे सारे मिलके। प्रेशर बनाने से कुछ होता है, चुप बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमारा शहर है, हमारी कर्म भूमि है, हम लोग नहीं इंसेंटिव लेंगे, हम और आप नहीं लेंगे और ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमारी कर्म भूमि खराब हो जाएगी। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि यही हमारी जगह है, हम यहीं पे पैदा हुए हैं, हम यहीं रहते हैं, ये हमारे बच्चे भी यहीं रहते हैं। कल हम उन लोग से डांट नहीं खाना चाहते कि अब क्या बना के क्या छोड़ के चले गए हमारे लिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप चूँकि CII IGBC के डायरेक्टर भी हैं, तो आप टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में और बिल्डिंग्स के पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे कि आखिर रांची ग्रीन रांची कैसे बनेगी? केवल जल, जंगल, ज़मीन या पेड़ पौधे लगाने से तो नहीं बनेगी। जो इमारतें बन रही हैं उसे भी ग्रीन इमारत, ग्रीन बिल्डिंग बनानी होगी, तभी तो रांची ग्रीन बनेगी। Green Ranchi is an amazing vision. We in IGBC Ranchi chapter are in alignment with the government's vision and mission. दो चीज़ है, one, there is a lot of existing buildings, schools, offices, mall, government offices. Second, दूसरा चीज़ है, नया बिल्डिंग बन रहे हैं, new residential complex, new government offices, new malls. So we have, IGBC has rating programs. Number 1, to green both existing as well as new buildings coming up in Ranchi. Number 2, we have 12,000 products, green products बोल रहे हैं, steel, concrete, cement, blocks, paint, adhesive, sealants, all of them are IGBC Green Pro certified. क्या फर्क है? Green Pro certified is energy efficient, environment friendly and people friendly. When every procurement in government project as well as private projects, we procure IGBC's Green Pro certified products that will also make Ranchi greener. Third, when you consume our green building rating program of IGBC, both for existing and new buildings, they bring in a better orientation, better envelope, be it a glass, wall, roof. Third is energy efficient air conditioner, lighting, artificial intelligence and IoT controls. All of that will reduce the energy bill by 40%, water consumption by 30%. So you save enormous amount of money. It is people friendly and wallet friendly also. इसमें एक सवाल ये बनता है सर कि लोकल लेवल पर प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।